हेलो गाइस, वेलकम टू D1 अकेडमी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट 11 की। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 10 को कवर किया था और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चंस। टाइप 2 मतलब पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लासेस में हम टाइप 1 वाले क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 1 में आता था हमारा पजल वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो पजल वाले जितने भी क्वेश्चन थे, नेम बेस्ड वाले भी और लेटर बेस्ड वाले भी, हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और जिसने भी ये क्लासेस नहीं देखी हैं, पहले इन क्लास को जाकर जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है ब्लड रिलेशन के जितने भी पार्ट है ना, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इनकी सफल बैच के नाम से। आप वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम करेंगे टाइप 2 वाले क्वेश्चंस, पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चंस, और इनको भी हम लेवल वाइज लेकर चलेंगे, ठीक है। आज हम करेंगे लेवल 1 वाले क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लेवल 2 वाले क्वेश्चंस। जैसे हमने टाइप 1 के कंप्लीट किए थे ना पजल वाले क्वेश्चंस, लेवल 1 वाले क्वेश्चन, लेवल 2 वाले क्वेश्चन, इसी तरीके से हम इस टाइप को लेकर चलेंगे पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चंस। पॉइंटिंग फॉर्म होता क्या है, पहले इसका मतलब समझते हैं हम। पॉइंटिंग फॉर्म होता क्या है? पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब होता है किसी की तरफ को पॉइंट करते हुए, मतलब किसी को पॉइंट करते हुए, किसी तरफ को इशारा करते हुए, इनको बोलते हैं हम इशारा करने वाले क्वेश्चंस। हिंदी में बोलते हैं इशारा करने वाले क्वेश्चंस। मतलब ऐसा होता है कोई या तो कोई पिक्चर दे रखा होगा, कोई तस्वीर होगी या फिर कोई पर्सन होगा, तो उसकी तरफ हम इशारा करते हुए कुछ रिलेशन बताते हैं। हमें उसी रिलेशन को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ रोहित सेड। रोहित कहता है, एक फोटोग्राफ की तरफ को पॉइंट करते हुए, उसकी तरफ को इशारा करते हुए रोहित कहता है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर। मतलब मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है ये, उसकी तरफ इशारा करते हुए इसने बताया। फिर इसके बाद क्या है, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। रोहित का उस लड़की से क्या रिलेशन है जो फोटोग्राफ में दिख रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। किसी फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हैं, फिर उससे एक रिलेशन बताया जाता है और फिर उसी रिलेशन को क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछा गया, रोहित तस्वीर में दिख रही लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो पॉइंटिंग फॉर्म वाले सभी क्वेश्चंस को हम लेवल वाइज डील करेंगे, ठीक है। आज हम करेंगे लेवल 1 वाले क्वेश्चंस। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोहित कहता है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम करेंगे फैमिली ट्री बनाकर, ठीक है। हम इनका फैमिली ट्री बनाएंगे, उसके बाद हम इनको सोल्व करेंगे। तो जितना भी रिलेशन है इसको हम फैमिली ट्री में ड्रॉ करते हैं पहले। तो इसमें बताया गया है वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जहाँ से वो दे रखा है ना, जहाँ से पूछ रहा है, मतलब जहाँ से भी रिलेशन बताया हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से रिलेशन बताया गया तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरे पिता के, वह कौन है, जो तस्वीर में है उसके बारे में बता रहा है, वह मेरे पिता के। तो मेरे पिता के ये बना दिया मैं, मेरे पिता के, यहाँ कौन है, रोहित के पिता की बात चल रही है। इसके पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री, तो इसका इकलौता पुत्र कौन होगा, यही होगा। इसके इकलौते पुत्र की पुत्री है, पुत्री मतलब इसको फीमेल है। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं इसको। इसके बाद में पूछा गया है कि रोहित तस्वीर में दिख रही लड़की से किस प्रकार संबंधित है। अब वो लड़की जो तस्वीर में दिख रही है वो कौन है, वो ये है, ठीक है। वो यही तो रोहित के पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री, ठीक है। तो इसके पुत्र, इसका पुत्र ये हुआ इकलौता पुत्र, इसकी पुत्री ये है। तो ये तस्वीर में दिख रही लड़की है, ठीक है। तो फिर इससे क्या रिलेशन होगा, ये पूछ रहा है कि रोहित तस्वीर में दिख रही लड़की से किस प्रकार संबंधित है। रोहित का रिलेशन बताना है, किससे बताना है, इस लड़की से बताना है। तो लड़की से हम चलेंगे इधर को। तो लड़की ये कौन है, ये पिताजी हैं, फादर है। तो इसका रिलेशन क्या होगा, फादर का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इंट्रोड्यूसिंग ए वीमेन, एक महिला का परिचय देते हुए शशि सेड, शशि ने कहा, शी इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन। वो कहती है कि वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। किसी विमेन की तरफ इशारा करते हुए वो कहती है कि वह जो विमेन है, वो जो महिला है, वह मेरे बेटे के इकलौती बेटी की माँ है। वह महिला शशि से किस प्रकार रिलेटेड है, किस प्रकार संबंधित है। किसका रिलेशन बताना है, महिला का बताना है, उस महिला का जिसके बारे में वो बता रही है, शशि से बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इसका हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वह मेरे बेटे के इकलौती बेटी की माँ है। तो ये देखते हैं, ये शशि है, शशि है, ठीक है। ये बोल रही है कि
मेरे बेटे के, इसका बेटा ये है, ठीक है। फिर इसकी इकलौती बेटी, ये एक ही बेटी है, और उसकी माँ कौन है? उसकी माँ है ये महिला जो है, ठीक है। तो इसकी माँ कौन होगी? इसकी वाइफ, ये इसकी माँ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? ये महिला आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है वह महिला शशि से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है ना, ये इससे किस प्रकार संबंधित है। तो रिलेशन किसका पूछा गया? महिला का। किससे पूछा गया? शशि से। तो हम शशि से चलते हैं महिला तक। ये शशि का बेटा है, ये बेटे की वाइफ है। तो बेटे की वाइफ क्या होती है? ये होती है डॉटर इन लॉ। क्या बोलते हैं इसको? बहू बोलते हैं हिंदी में, डॉटर इन लॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पैट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने मित्र बी से कहा, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए सेड टू हिज फ्रेंड बी। बी से कहता है, अपने दोस्त बी से कहता है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ, वह इकलौती पुत्री है। किसकी पुत्री है? ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, मेरी माता के पिता की। वह मेरी माता के पिता की इकलौती पुत्री है। तो इसके बाद में पूछा गया हाउ इज ए रिलेटेड टू द पर्सन ऑफ फोटोग्राफ, ये तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब इसका बनाते हैं हम फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, वह मेरी माता के पिता की इकलौती पुत्री है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वह कौन है? ये वह जो फोटोग्राफ में व्यक्ति है ना, उसके बारे में बात चल रही है, वह की, ठीक है। और मेरी माता के पिता की, ये मेरी माता, ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है ए। ये बोल रहा है कि ए की माता के पिता की, तो ए आएगा यहाँ पर। अब ये बोल रहा है इसकी माता के पिता की, ये माता है और ये इसके पिता है। और इसके बाद में क्या दे रखा है? इसकी माता के पिता की इकलौती पुत्री है। जो फोटोग्राफ में दे रखा है ना, वो कौन है? इसके माता के पिता की इकलौती पुत्री है। अब इनकी इकलौती पुत्री कौन होगी? ये कौन है? ये पुत्री है। ये बोल रहे हैं कि इकलौती पुत्री है, मतलब एक ही पुत्री है उनकी। तो एक ही पुत्री है, इसका मतलब यही पुत्री होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो फोटोग्राफ में पर्सन है ना, वो यही है, ठीक है। मतलब इसी के बारे में बात चल रही है फोटोग्राफ में जो है। तो अब ये पूछ रहा है कि ए तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज ए रिलेटेड टू द पर्सन ऑफ द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में जो पर्सन है उसका रिलेशन ए से क्या है। तो ए से रिलेशन पूछा गया है। ए तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ए का रिलेशन पूछा गया है। ए का रिलेशन किससे पूछा गया? इससे पूछा गया है। तो इससे इसका रिलेशन क्या है? तो हम यहाँ से चलेंगे। तो ये क्या है? इसका पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। तो आंसर देखते हैं क्या है ऑप्शन में। सन है, डॉटर तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, रानी कहती है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, रानी सेड, रानी ने कहा शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन, वह क्या है? वह पुत्री है किसकी? इकलौते सन की। किसके सन की? किसके पुत्र की इकलौती पुत्री है? मेरे दादा के, माई ग्रैंडफादर। वो कहती है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो ये पूछ रहा है तस्वीर में दिख रही लड़की, जो तस्वीर में जिसका फोटोग्राफ है, उस लड़की का रानी से क्या संबंध है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करते हैं? हम बनाएंगे इसका फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, रानी बता रही है। रानी कहती है, यह है रानी, ये बोलती है कि मेरे दादा के, पहले इसके दादा बनाएंगे। दादा कहाँ पर है? ये इसके पिताजी हैं और ये इसके भी पिताजी हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके दादा। फिर ये बोल रही है कि दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इनके जो पुत्र हैं वो ये हैं। ये बोल रही है कि इसके इकलौते पुत्र की पुत्री है, इससे इसके अलावा कोई इसके पुत्र नहीं है। इनके दादा के जो हैं, इनके अलावा कोई पुत्र नहीं है, मतलब ये इकलौते पुत्र हैं, इनकी ही पुत्री है जो फोटोग्राफ में दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ जब इनकी पुत्री है तो ये भी तो इनकी पुत्री है। तो क्या होगा? इनकी पुत्री यहाँ पर आ जाएगी, इनकी पुत्री यहाँ पर आ जाएगी, और ये जो पुत्री होगी इसकी बहन होगी, होगी नहीं होगी? तो ये पूछ रहा है कि फोटोग्राफ में, मतलब तस्वीर में दिख रही लड़की रानी से कैसे संबंधित है। फोटोग्राफ में लड़की जो दिख रही है वो ये है। तो इसका रिलेशन किससे बताना है? रानी से बताना है। तो इसका रिलेशन रानी से बताना है, तो यहाँ से इधर चलेंगे। तो ये क्या है? इसकी बहन है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सिस्टर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पैट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। अब क्या पूछा गया इसमें? गोपी उन्हें क्या कहेगी? गोपी का रिलेशन पूछा गया है किससे? जिसके बारे में इसने इन्फॉर्मेशन दी है, गोपी ने, ठीक है। तो हम इसका फैमिली ट्री बनाएंगे। वह व्यक्ति
वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो यह है गोपी, ठीक है, ये है गोपी। अब ये बोल रहा है, गोपी बोल रही है कि इसकी माँ के इकलौते भाई, इसकी जो माँ है ये है, इसका इकलौता भाई यहाँ पर है, इसके भाई का पिता है, मतलब ये जो इसकी मम्मी है ये इकलौते भाई हैं, कट, मतलब ये इनकी मम्मी है और ये इसके इकलौते भाई हैं, तो इनके पिता हैं, इनके क्या है, ये पिता हैं। कहाँ पर है, जिसके बारे में ये बताया गया है विवेक से, गोपी ने जिसकी तरफ भी इशारा किया है ना, जिसके बारे में बताया वो ये है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि गोपी इनको क्या कहेगी, मतलब इनका रिलेशन बताना है किससे, गोपी से। तो हम गोपी से चलेंगे यहाँ तक, ये क्या है, ये इसकी मम्मी है और ये इसके भाई है और ये इनके पिता हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसकी मम्मी के पिता क्या होते हैं, मम्मी के पिता को बोलते हैं हम मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब नाना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नाना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है क्योंकि ये लेवल 1 चल रहा है ना हमारा, ठीक है। तो लेवल 2 में थोड़ा और हार्ड लेवल के करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। इंडिकेटिंग टू ए विमेन, ए मैन सेड, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। उसका जो पिता है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। अब इसका हम बनाएंगे फैमिली ट्री। ये बोल रहा है उसका जो पिता है, उस महिला का जो पिता है, मान लो ये है महिला, ठीक है, ये महिला है, और इसका जो पिता है, इसका पिता है, वो क्या कह रहा है, ये आदमी कह रहा है कि इस आदमी के पिता का इकलौता पुत्र है। ये जो इसके पिता है ना, ये इसके पिता है, ये जो आदमी बोल रहा है इसके पिता का इकलौता पुत्र, मान लो ये आदमी ये है, तो इसके पिता कहाँ पर होंगे, ये होंगे, इसके पिता का इकलौता पुत्र है। जब ये इकलौता पुत्र है तो इसका मतलब यह भी यही होगा, इसका मतलब यही तो होगा, जब इकलौता पुत्र है, वो अपने बारे में बता रहा है कि इसके पिता का, मतलब मेरे पिता का जो इकलौता पुत्र है वो इसके पिताजी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी है ना वो यही है। ये बोल रहा है कि इसकी जो पिता है, ये महिला के जो पिता हैं, ये महिला है, इसके जो पिता हैं, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो इसके पिता ये हुए, इसका इकलौता पुत्र ये हुए, ठीक है। तो ये आ गया ये आदमी जो मैन था, ठीक है, और ये है महिला, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसे पूछा गया है उस महिला से, वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। महिला से किस प्रकार संबंधित है, आदमी का रिलेशन पूछा गया है किससे, महिला से। तो यहाँ से चलते हैं इधर को, ठीक है। तो महिला के क्या लगता है, ये पिताजी लगेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था 2024 में। और जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, ये उसी के जैसा क्वेश्चन है। उसमें फादर की बात चल रही थी और इसमें मदर की बात चल रही है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोल रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अनीस की तरफ इशारा करते हुए, ए विमेन सेड, एक महिला कहती है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर, उसकी जो माता है वो इकलौती पुत्री है, किसकी, माई मदर, मेरी माँ की। ये बोल रही है, मतलब अनीस की तरफ इशारा करते हुए एक विमेन कहती है कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो उसके बाद में रिलेशन बताना है, वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका हम फैमिली ट्री बनाते हैं। ये महिला बोलती है उसकी माँ, अनीस की माँ, ये है अनीस, ठीक है। इसकी माँ जो है, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। इस महिला की माँ की जो इकलौती बेटी है, इसकी कोई माँ होगी, उसकी इकलौती बेटी है, कौन, इसकी माँ जो है, इसकी माँ। ये बोल रहा है कि इसकी माँ, अनीस की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की, इसकी इकलौती बेटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि महिला भी यही है, ठीक है। इसकी माँ की जो है इकलौती बेटी ये है, तो इसका मतलब ये हुआ ये महिला भी यही है, जो क्वेश्चन में बोल रही है ना, जो इशारा कर रही है वही महिला ये है। तो ये हो गई विमेन। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है। अनीस से रिलेशन पूछा गया, किसका, महिला का रिलेशन किससे, अनीस से। तो अनीस से चलते हैं इधर। तो अनीस की क्या लगती है, ये माँ लगती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मदर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ,
एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए जो फोटोग्राफ में दिख रहा है, चित्रा साइड, चित्रा कहती है ही इज माई फादर्स मदर्स ग्रैंडसन। यह जो दिख रहा है ना फोटोग्राफ में, ये मेरे पिता की माता का पोता है, ठीक है, वह मेरे पिता की माँ का पोता है। हाउ इज दिस मैन रिलेटेड टू चित्रा। अब हमें बताना है उस मैन का, उस आदमी का चित्रा से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। आदमी का रिलेशन बताना है चित्रा से, ठीक है। तो हम इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। ये बोलती है वह मेरे पिता की, मतलब चित्रा कहती है कि यह मेरे पिता की, तो चित्रा के पिताजी ये हैं और इनकी जो माता है उनका पोता है, ये उनका ग्रैंडसन है। तो इसका पोता कैसे होगा, ये इसके पिता की माँ है। इनका ग्रैंडसन क्या होता है, ग्रैंडसन किसको बोलते हैं, ग्रैंडसन बोलते हैं बेटे का बेटा। तो ये इसका बेटा है, इनका बेटा है, तो इनका जो बेटा होगा, इनका जो बेटा होगा वो क्या होगा, इनका पोता होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, दोनों भाई बहन हो गए। तो इसमें पूछा गया है आदमी का चित्रा से क्या संबंध है, इसका रिलेशन बताना है। यहाँ पर जो आदमी है ये फोटोग्राफ में दिख रहा था, तो इसका रिलेशन बताना है किससे, चित्रा से। तो चित्रा से इधर चलते हैं, ये क्या लगेगा, इसका भाई लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था। इसमें क्या कहा गया है, धनेश सेड, धनेश कहता है दिस गर्ल इज द वाइफ, ये जो लड़की है ये वाइफ है, किसकी वाइफ है, ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, मेरी माता का जो पोता है ना उसकी वाइफ है। ये बोल रहा है कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की वाइफ है, पोते की पत्नी है। लड़की के लिए धनेश क्या है, धनेश क्या लगता है लड़की का, ये बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो धनेश है। पहले देखते हैं धनेश। धनेश बोल रहा है यह लड़की जो है मेरी माँ के, तो इसकी माँ ये है, फिर इसके पोते की, इसका पोता कौन होगा, इसके बेटे का बेटा, तो इसके बेटे का बेटा आएगा यहाँ पर, तो उसकी वाइफ है, ठीक है, उसकी ये वाइफ है लड़की जो है, ये आ गई यहाँ पर लड़की, ये जो गर्ल है ये यहाँ पर आ गई। अब ये बोल रहा है लड़की के लिए धनेश क्या है, धनेश का रिलेशन बताना है किससे, लड़की से। धनेश कहाँ पर है, धनेश है यहाँ पर, ठीक है। तो धनेश का रिलेशन बताना है लड़की से, तो लड़की से चलेंगे यहाँ पर। इसका हस्बैंड है, हस्बैंड का फादर कौन होता है, हस्बैंड का फादर होता है ससुर, फादर इन लॉ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन भी लास्ट ईयर यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है पॉइंटिंग टू ए मैन, कल्याणी सेड, कल्याणी कहती है एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए हिज ग्रैंडसन इज द ओनली सन, इसका जो पोता है वो इकलौता पुत्र है, किसका, ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई का इकलौता पुत्र है। कल्याणी कह रही है कि उसका जो पोता है मेरे भाई का इकलौता पुत्र है। तो इसमें क्या पूछा गया है, वह आदमी कल्याणी से किस प्रकार संबंधित है, उस आदमी का रिलेशन पूछा गया है, किससे, कल्याणी से। तो इसका हम फैमिली ट्री बनाते हैं। ये बोल रही है उसका पोता, जो आदमी दिख रहा है ना, उस जिसकी तरफ इशारा कर रही है उसका पोता यह आदमी है, ठीक है, यह है मैन। तो इसका जो पोता है, इसका पोता कौन होगा, इसके बेटे का बेटा, ये हो गया इसका पोता, ये हो गया ग्रैंडसन, ठीक है, ये हो गया ग्रैंडसन। तो ये बोल रही है कि इसका जो पोता है मेरे भाई का इकलौता बेटा है, मेरे भाई का इकलौता बेटा है। तो ये बेटा किसका है, ये है इसका बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये भाई किसका है, ये कल्याणी का भाई है, ये है कल्याणी, इसके भाई का इकलौता बेटा है, ठीक है। अब ये इसमें पूछा क्या गया है, ये बन गया हमारा फैमिली ट्री, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है वह आदमी कल्याणी से किस प्रकार संबंधित है, ये आदमी जो है इससे किस प्रकार संबंधित है, इसका रिलेशन पूछा गया है किससे, कल्याणी से। तो कल्याणी से चलते हैं हम यहाँ पर। तो ये किसका पिता है, ये इसका पिता है, इसका मतलब ये इसका भी पिता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फादर, फादर मतलब पिताजी, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है पॉइंटिंग एट ए पिक्चर डेविड सेड, एक पिक्चर की तरफ, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए डेविड कहता है द गर्ल इन द पिक्चर इज द डॉटर, जो पिक्चर में लड़की दिख रही है वो क्या है, वो डॉटर है, वो पुत्री है, किसकी पुत्री है, ऑफ माई ब्रदर्स ओनली सन, मेरे भाई के इकलौते भाई की पुत्री है। एक पिक्चर है उसमें जो लड़की दिख रही है वो मेरे भाई के इकलौते भाई की पुत्री है। इसके बाद पूछा है हाउ इज द गर्ल इन द पिक्चर रिलेटेड टू डेविड, वो लड़की जो पिक्चर में दिख रही है उसका डेविड से क्या रिलेशन है, ये पूछा गया है। तो हम देखते हैं, इसका हम बनाते हैं पहले फैमिली ट्री, ठीक है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ये कहता है कि तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई के इकलौते भाई की पुत्री है, मेरे भाई के, ठीक है। ये कौन है, यह है डेविड,
ये बोल रहा है कि इसके भाई के, मतलब मेरे भाई के इकलौते भाई की, इसका जो भाई है उसके इकलौते भाई की पुत्री है। तो ये डेविड है, डेविड इसका भाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लड़की है ये डेविड का जो भाई है उसके इकलौते भाई की। तो इसका इकलौता भाई कौन हुआ? ये डेविड तो हुआ। इसका मतलब इकलौता भाई, इसका मतलब ये हुआ कि दो ही भाई है, इसका ये भाई है, इसका इकलौता भाई ये हुआ। तो इसकी जो पुत्री है ये है इसकी पुत्री। तो ये क्या है? दिख रही लड़की मेरे भाई की इकलौते भाई की पुत्री है, मेरे भाई की इकलौते भाई की पुत्री है। तो ये है वो लड़की, ये है गर्ल। अब क्या पूछा गया है? तस्वीर में दिख रही लड़की डेविड से किस प्रकार संबंधित है? जो तस्वीर में लड़की दिख रही है उसका डेविड से क्या रिलेशन है? डेविड से रिलेशन बताना है तो डेविड से इधर चलेंगे हम, ठीक है। डेविड से इधर चलेंगे तो ये क्या है? डेविड की क्या है? ये पुत्री है, तो पुत्री डॉटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या है? ये इसकी पुत्री है, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉइंटिंग फॉर्म वाले लेवल 1 के क्वेश्चन, ठीक है। लेवल 1 के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लेवल 2 वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब बात करते हैं हम आज के होमवर्क की। होमवर्क में क्या चल रहा था हमारा? होमवर्क में चल रहे हैं हमारे टेबल्स, और मैंने आपको टेबल्स दिए थे लास्ट क्लास में। मैंने आपको दिया था 16 और 17 के टेबल। कौन से? 16 और 17 के टेबल चल रहे थे, और ये 16 और 17 मैंने आपको दिए थे याद करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा 18, 19 और 20, ठीक है। ये 3 टेबल आपको याद करने हैं, 18, 19 और 20 तक आपके टेबल याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और इसमें जो भी आपको डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना है। मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको, ठीक है। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।